जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज हम भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक 37 और 38 का सरल हिंदी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की महिमा बताई। अब हम श्लोक 37 और 38 में ज्ञान की महिमा बताते हुए कि ज्ञान जो है वह अग्नि के समान है, जो हमारे पाप और अज्ञान को जला देती है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि मनुष्य के समस्त कर्म बंधनों को जला देती है। प्रिय दर्शकों, इस श्लोक को हम उदाहरण के ज़रिए भी समझ सकते हैं। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा अपने आप मिट जाता है, वैसे ही सही समझ यानी कि सही ज्ञान आते ही मन का भ्रम और डर दूर हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति गलती से किसी के बारे में गलत सोचता है, लेकिन सच्चाई जानने पर उसका भ्रम खत्म हो जाता है, यही ज्ञान की अग्नि है जो गलत धारणाओं को जला देती है। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी हमारे मन में गलत फहमियाँ भी उत्पन्न होती हैं। जैसे अभी बिना सोचे ही हम या हमें बात का पता नहीं होता है तो हम दूसरों के बारे में अपनी राय बना लेते हैं कि हाँ, इसने हमारे बारे में ये कहा होगा या हमारे लिए कुछ गलत किया है। लेकिन जब हम सच्चाई जान लेते हैं तो हमारे सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। यही ज्ञान की अग्नि है जो गलत धारणाओं को जला देती है। श्लोक 38 में कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। योग में सिद्ध हुआ मनुष्य समय के साथ स्वयं अपने भीतर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जैसे पानी शरीर को साफ करता है, वैसे ही ज्ञान हमारे मन और बुद्धि को शुद्ध करता है। कोई व्यक्ति पहले बहस या किसी भी बात पर बहस कर लेता है, क्रोधित हो जाता है, हमेशा क्रोधित रहता है। लेकिन आत्मचिंतन और सत्संग से उसे समझ आता है कि क्रोध से नुकसान ही होता है, क्रोध करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। धीरे धीरे उसका स्वभाव शांत हो जाता है। यही ज्ञान की पवित्रता है। प्रिय दर्शकों, इन श्लोकों के जो अभी हमने दोनों श्लोकों का जो अभी हमने सरल हिंदी समझा है, अब हम इसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे। प्रिय श्रोताओं, हमें सबसे पहले हर परिस्थिति में पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए और प्रतिक्रिया बाद में देना चाहिए। यानी कि हमें रिएक्शन पहले ही नहीं देना चाहिए, उसके बाद में देना चाहिए। हमें अच्छे ग्रंथों का अध्ययन और सत्संग करना चाहिए। गलती होने पर खुद को दोष देने के बजाय उससे सीख लेना चाहिए। कभी कभी हमसे अगर कोई गलती भी होती है तो हम अपने आप को दोष देना शुरू कर दें कि भाई हमारे से ये गलती हो गई। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें उन्हीं गलतियों से सीख लेना चाहिए ताकि दोबारा हमसे वो गलती ना हो जाए।
प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ज्ञान जो है वो सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। जब जीवन में सच्ची समझ आ जाती है तो अज्ञान, डर और पाप रूपी बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ज्ञान की अग्नि को अपने जीवन में जलाए रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई भी कभी कभी जीवन में हम किसी भी मोड़ पे आ जाते हैं तो हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो हम दुखी हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, कृष्ण कहते हैं ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ आज जो 2 श्लोक थे हमारे वो समाप्त हो गए, और कल हम अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बांटते रहिए। जय श्री कृष्ण।